Hi everyone. So in this video we are going to start a new series for sample paper of class 7th. PDF वगैरह अगर आपको नोट्स के चाहिए या सैम्पल पेपर ये सॉल्व चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं. ओके, सभी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं. पेपर जो है कंसिस्ट रहेगा 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 29 क्वेश्चंस रहेंगे. 5 सेक्शन है A B C D E और यहाँ पर सेक्शन ए जो है इसमें 15 एमसीक्यू होंगे एक मार्क्स के. बी जो है उसमें 5 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स ईच. देन सी में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस रहेंगे 3 मार्क के. और सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर तो 5 मार्क्स ईच. देन नेक्स्ट इज सेक्शन ई, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे 4 मार्क्स, मतलब 2 क्वेश्चन है तो 8 मार्क्स का ये सेक्शन है. ओके, चलिए सेक्शन ए को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस है. तो इसको साथ के साथ मैं यहाँ पर सॉल्व भी करके दिखाऊंगी, है ना. पहला है, मैं यहाँ पे साथ के साथ सॉल्व करके भी दे रही हूँ. प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर दिस. इसमें प्लेस वैल्यू क्या है 7 की. सो ऐसे हम काउंट करते हैं 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, है ना. तो 10 लाख पे आ रहा है 7. तो यहाँ पे आंसर्स देख लेते हैं. इसमें 7 इज एट द 10 लाख प्लेस, तो आंसर क्या होगा डी, ये वाला. ठीक है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिसमें वेरिएबल यूज नहीं होते, मतलब ए बी सी डी ये यूज नहीं होते. सो एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कंटेन्स नंबर्स एंड ऑपरेशंस. ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही होते हैं, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं होता है. और ये सेटिस्फाई कर रहा है किसमें, ये वाले में, बी में. बाकी इसमें भी देखो एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पे भी वाई है, ये सारे क्या है, वेरिएबल्स है. इसीलिए आंसर इसका हो जाएगा बी. ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. सो टू लाइंस विच नेवर मीट आर कॉल्ड. जो लाइनें कभी नहीं मिलती है दोनों, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस या परपेंडिकुलर. तो इसका आंसर है लाइंस दैट नेवर मीट एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन. इन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं. देन विच लेटर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वेरिएबल. वेरिएबल के लिए इनमें से कौन सा यूज होता है, प्लस 5 x या इक्वल टू. अभी मैंने बताया x y a b c d ये सब यूज होते हैं ना. सो वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर सच एज x. नाउ फिफ्थ है वैल्यू ऑफ 9.6 प्लस 3.45. तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे 9.6 एंड 3.45. तो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पे 5 10 का 0 कैरी 1 13. ठीक है, 13.05 ये वाला आंसर होगा बी. नाउ नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शन. ऐसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर बड़े हों एज कंपेयर टू द डिनोमिनेटर, तो वो क्या होगा, जिसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना. इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है और ये चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो प्लीज लेट मी नो स्टूडेंट्स. ओके, अच्छे से नोट्स बने हुए तो आप वो ट्राई कर सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका हमें सॉल्व करके बताना है. तो देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना. सो 24 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 2. तो इसमें 4 2 जा 8 और 24 को तब 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा. 8 3 जा 24. तो करेक्ट आंसर है 3 यानी कि ए. ठीक. देन 3 लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट फॉर्म. 3 लाइनें अगर एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल, थ्री एंगल्स, स्ट्रेट लाइन या अ क्वाड्रिलेटरल. तो 3 लाइनें अगर एक जगह पे मिल रही हैं, व्हेन 3 लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3 एंगल्स आर फॉर्म्ड, जिसे हम 3 एंगल्स कहते हैं. जैसे 3 लाइनें 1 2 3, है ना. तो 1 2 3 एंगल्स बन रहे, 3 एंगल्स. ओके. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. सबसे छोटा 6 डिजिट का तो छोटा जब भी हमें ढूंढना होता है तो 0 वाला देखते हैं ना. तो ये देखो ये वाला 3 और 3 6. यहाँ 3 3 6 तो है लेकिन ये बड़ा हो गया ना, इससे बड़ा हो गया, 1 आ गया यहाँ पर. और स्मॉलेस्ट इसमें से होता ही नहीं है. 999 तो तब देखते जब लार्जेस्ट देखना हो, है ना. सो 9th का आंसर क्या है, ये वाला ए. देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन सोल्यूशन. इनमें से किसका सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का, इक्वेशन का, वेरिएबल का या कांस्टेंट का. सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है इक्वेशन का. इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन होता है. एन इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन. देन डेसिमल 0.75 इज इक्वल टू. तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. मैंने अच्छे से सिखाया हुआ है आप लोगों को. 0.75 डेसिमल हटाने के लिए जितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद 1 2 तो उतने ही 0 नीचे लगा देंगे. तो ये आ जाएगा 75 अपॉन में 100, है ना. अब इसको सॉल्व करो तो 5 के टेबल से दोनों को कट कर सकते हैं हम, है ना. तो 5 का टेबल 20 टाइम्स रीड करते हैं तो 100 आता है. और 5 1 5 6 7 25, 5 5 जा 25, फिर 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3/4, है ना. तो ये वाला सी वाला इसका आंसर है. देन नेक्स्ट है अ लाइन दैट कट्स
टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइनों को काटता है अलग अलग पॉइंट पे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, है ना। इस तरीके से दो या दो से ज्यादा लाइनों को कई पॉइंट्स पे कट करता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर यानी 5 इंटू 5, तो कितना होता है? 25। तो ये वाला बी वाला आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। इसमें से बड़ा कौन सा है फ्रैक्शन? 3/5, 4/5, 2/5 या 1/5। तो हमने ग्रेटर पता करने के लिए क्या देखा था कि डिनोमिनेटर सब में सेम करना होता है। तो इसमें ऑलरेडी सब में डिनोमिनेटर क्या है? 5 है ना, सेम डिनोमिनेटर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा है ऊपर वही बड़ा होगा, तो 4 सबसे बड़ा है, तो 4/5 इज द आंसर। देन इन द एक्सप्रेशन 4x + 7 द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट और वेरिएबल दो चीजें होती है। तो वेरिएबल अभी मैंने बताया आपको लेटर्स होते हैं, तो इसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15th वाले का? इन द एक्सप्रेशन 4x + 7 द कांस्टेंट टर्म इज द नंबर विदाउट वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल नहीं है, यानी कि 7, है ना। 4x को हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते क्योंकि उसके साथ x का मल्टीप्लाई हो रहा है। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ सेक्शन बी पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखना है यूजिंग ऑल डिफरेंट डिजिट, सारे डिजिट्स अलग होने चाहिए और ग्रेटेस्ट लिखना है। तो ग्रेटेस्ट होगा तो बेटा सबसे बड़ा 9 से शुरू होता है, फिर उससे छोटा 8, क्योंकि सारे अलग अलग डिजिट्स लेने हैं। अगर सारे बड़े लेने होते तो 1 2 3 4 5 6 7, ये है ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। लेकिन अब कह रहे सारे डिजिट्स को इंक्लूड करो, तो 9 8 7 6 5 4 3, यही होगा। 3 3 6 और 7 डिजिट का लेना है आपको, है ना। तो 16 का आंसर हो जाएगा ये रहा, ठीक है। अब 17th देख लेते हैं। सो राइट 0.625 एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 625 तीन डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 3 0 आ जाएंगे, है ना। अब इसको आप डिवाइड कर दो या कट कर लो। कट करने के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो इसको आप कट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? 5 के टेबल से जाएगा, है ना। तो 5 2 10 0 0, 5 1 5 6, 5 2 10 25, 5 5 25। फिर 5 से कट करो, 5 4 20 और 0, 5 2 10, 2 बचे कैरी तो 25, 5 5 25, 5 8 40, 5 5 25। अब 5/8 इसका आंसर आया सिंपलेस्ट। ये आप कट करके भी कर सकते हो, डिवाइड करके भी कर सकते हो, या आपके ऊपर है आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो 5/8 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 18 + 6 डिवाइडेड बाय 3, बॉड मास का रूल आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें पहले ऐड होगा या डिवाइड होगा? तो एडिशन बाद में आता है, डिवीजन पहले आता है। तो पहले डिवाइड करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करो तो 2 आएगा। 6 18, ये प्लस है, 18 में 2 ऐड करो तो 20 आएगा, ठीक है। अगर आप पहले प्लस कर दोगे फिर डिवाइड करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ये रहा। देन 19, अगर a 5 है तो हमें 2a + 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2a + 3, तो इसमें 2 a की जगह 5 रखेंगे और 3, फिर मल्टीप्लाई पहले होता है, देखो तब एडिशन होता है। तो पहले मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 और +3 क्या आया? 13 आया। पहले आप ऐड नहीं कर सकते, 5 3 15 और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर देखो 30 आएगा, है ना। इसीलिए ये वाला करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 20, नेम द एंगल फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट। जब दो लाइन ऐसे मिलती हैं तो कौन सा एंगल बनता है यहाँ पर? ये वाला, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। ओके, तो हमने बी वाला सेक्शन भी देख लिया है। नाउ सेक्शन सी देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, राइट दिस इन अ वर्ड यूजिंग द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, तो आप इसके लिए, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ इतना नहीं लिख सकते जितना मैंने यहाँ दिया है, ये मैंने वर्ड्स में लिख के बता दिया है। आप वो प्लेस वैल्यू वाला चार्ट भी बनाएंगे, जैसे 6 0 4 1 8 9 0 5, ये है ऐसे ऐसे बना के, और फिर आप लिखोगे, जैसे ये 5 क्या है? वंस, है ना। ये 0 क्या है? टेंस। ये क्या है? 9 100। तो ऐसे लिखना, ठीक है, पूरा इस तरीके से करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, तो कैसे करेंगे? इसमें x की वैल्यू हमें 3 दी है, तो यहाँ करके दिखाया है मैंने। 7x - 4, 7x - 4, x की जगह आप क्या रख दो? 3, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? x की जगह 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये रहा। तो 7 × 3 - 4 क्या आएगा? 7 3 21 - 4, तो 21 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा? 17 इज द आंसर।
ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ये सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है ना, तो 20 में से 8 गया तो 12, फिर डिवाइड होता है तो डिवाइड 4 प्लस 6 ये एज इट इज उतारा, फिर डिवाइड करो तो 4 के टेबल में कितनी बार में 12 आता है, 3 बार में, तो 3 और प्लस का 6 अब ऐड करो तो 6 और 3 9। ओके। नाउ स्टेट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की कोई 3 प्रॉपर्टीज बतानी है। तो पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस रिमेन कांस्टेंट व्हेन कट बाय अ ट्रांसवर्सल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे। नाउ नेक्स्ट है सेक्शन डी, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं 5-5 मार्क्स के, हमें इन्हें ऐड करना है या फिर यहाँ ऑप्शन दिया है कि ये कर सकते हैं आप, यहाँ मैंने डायरेक्ट आंसर दिया, ये आपको करना है। जैसे ऐड करोगे तो इसमें ये छोटा सा दिख रहा है 5 मार्क्स का, यानी 2.5 2.5, और ये अकेला करोगे तो 5 मार्क्स का है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करना है। जैसे 5.468 3.729, इनको ऐड करो तो 9 और 8 17 का 7, 6 और 3 9, 7 और 3 10, 1 11, 8 और 1 9, इस तरीके से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ये वाला, तो 12 में से इसे माइनस करना है, तो 12.000, पॉइंट के बाद जितने उतने लिख लो, 0.865 है ना। तो अब इसको कैसे करोगे, तो जैसे 10 0 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी कैरी कैरी, तो यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचे, 9 में से 6 गया 3, फिर यहाँ भी 9 बचे, 9 में से 8 गया 1, यहाँ से 1 चला गया था तो 1 यहाँ से ले लेंगे, 11 में से 7 गया तो 4। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना, ये रहा। तो बस इसमें इसके मार्क्स है कि आप कितने अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में करते हो लिखने का। अगर आपने 7 यहाँ लिख दिया तो मार्क्स कट जाएंगे, गलत हो जाएगा, है ना, तो करेक्ट करना। देन ये है, अब इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, ये वाला भी आप कर सकते हो, जिसमें 15.2 है, इसको माइनस करना है 8.406, है ना। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 0 गया 9, 11 में से 4 गए तो 7, और फिर यहाँ पे 4 बचा है, 4 में से 8 नहीं जाएंगे, 14 में से 8 गए तो 6, है ना, 6.794, ये आंसर आ जाएगा। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट का सॉल्व करो, 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3। अब हम पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड पहले आता है, तो 12 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 4, अब मल्टीप्लाई करो ये वाला, 7 6 42, अब 4 को माइनस करो तो 38 आंसर आएगा। ठीक है, सीक्वेंस फॉलो करना है। नाउ ड्रॉ अ नीट डायग्राम एंड आंसर, डिफाइन ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है, डायग्राम आपको बनाना है और बताओ ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो अ ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो आप यहाँ पे डायग्राम बना के इस तरीके से दिखाना है ना, यहाँ लाइन एल दे दोगे, एल इज द ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट लाइन एम एंड एन एट, यहाँ नाम दे दो ए और बी, एट बी। ठीक है, नाउ नेम एनी 4 एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन ट्रांसवर्सल कट्स 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो क्या क्या एंगल बनते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, और को इंटीरियर एंगल बनते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर नाम भी दे सकते हो या सबके लिए अलग अलग ड्रॉ कर सकते हो। जैसे पहला वाला जो है, इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए ऐसे ड्रॉ किया, अच्छे से ड्रॉ करना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये वाला ये वाला, एक एक एग्जाम्पल दे दोगे। फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए क्या कहोगे, कौन सा हो जाएगा, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर ये वाला और ये वाला एंगल। ठीक है, फिर ऐसे ही आपको बनाना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो इसमें कौन सा एंगल दिखा दोगे आप, वर्टिकली ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये वाला ऐसे एक एक ही ड्रॉ करना सारे एंगल, तो इससे आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स का है ना, तो बड़ा सॉल्व करना है, मैंने सिर्फ आपको लिख के दिया है। देन नेक्स्ट है को इंटीरियर एंगल्स, तो फिर से उसके लिए भी ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, और ट्रांसवर्सल नेम सब में देना एल एम एन, है ना, ये बस मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। और को इंटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अंदर के दोनों एंगल्स। सो इसके साथ हमने सेक्शन डी भी कंप्लीट कर लिया है। नाउ सेक्शन ई देखना है, इस मैंने जूम किया है, ये डेटा दिया हुआ है, इस बेसिस पे क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे सिटी है, पॉपुलेशन सिटीज का दिया हुआ है 2011 में क्या है और 2001 में क्या था। ठीक है, तो मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, तो यहाँ पे डेटा ऑब्जर्व करना है। ये जब मैंने चैप्टर कराया था तो बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, जिस बच्चे ने देखा होगा उसको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखना है, जैसे हैदराबाद का देखो 68 हो गया है, 36 से 68 हो गया, तो समझ सकते हो डबल से भी ज्यादा हो गया,
है ना, डबल हो गई है लगभग। यहाँ देखो 43 से 84, तो ये तो डबल हो गया है ना, ये दोनों बहुत ज्यादा बढ़ी है। ऐसे ही बाकी का अगर कोई ज्यादा पूछेगा कि सबसे ज्यादा किसमें ग्रोथ हुई है तो बेंगलुरु में हुई है, या आप माइनस करके देख सकते हो। ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, कैसे, तो जैसे देखो ये 25 है, 25 लाख है, ये 31 लाख है, तो थोड़ा ही बढ़ा है। यहाँ ये 43 लाख है और इससे सीधा 84 हो गया है, और ये 36 से सीधा 68 हो गया है। ये 35 है तो 45 55 सिर्फ 20 लाख बढ़ा है ना। यहाँ तो 40 लाख, यहाँ भी कुछ इसी अराउंड है ना। तो ऐसे देख के सॉल्व नहीं करना है हमें इतना सारा, सबको देख देख के और तब अंदाजा लगा के आंसर देना है ना। तो चलिए इनके क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, राइट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द टेबल। क्या टाइटल हो सकता है, तो पॉपुलेशन ऑफ मेजर सिटीज, और ईयर दे दोगे 2001 to 2011. Then which city's population increased the most between 2001 and 2011? तो ये बेंगलुरु का है ना, ये वाला। Then next है, what is the difference in population of Ahmedabad compared to 2001 and 11? तो अहमदाबाद ये रहा, तो इनका डिफरेंस निकाल दो है ना, माइनस करना है और बताना है कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा है ना, इसमें से मतलब ये वाले डेटा में से ये 35 लाख वाला माइनस कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, आर देयर सिटीज हुज पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट डबल। कोई ऐसी सिटी है जिसमें पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो गई है? यस, हैदराबाद और बेंगलुरु, ये दोनों सिटी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का। एक देश है जिसमें इतने लोग हैं, ठीक है, इतने पीपल हैं, उसमें से इतने जो है 1,60,521 इनको क्रिकेट पसंद है, इतनों को फुटबॉल पसंद है, और रेस्ट मतलब बाकी जो बच गए उनको अदर गेम्स पसंद है। तो कितने लोगों को, हाउ मेनी पीपल लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो क्रिकेट और फुटबॉल एंड दिया है ना, तो और फुटबॉल कितनों को पसंद है, तो हम ये वाले दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये कर दिया तो ये आंसर आ गया। दूसरा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बोथ द गेम्स क्रिकेट एंड फुटबॉल टू द टोटल पीपल। तो दोनों का फ्रैक्शन पूछा है, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो आप लिखोगे बी वाले को क्रिकेट प्लस फुटबॉल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ऐसे निकलेगा फ्रैक्शन। तो क्रिकेट और फुटबॉल का सम हमने निकाल लिया, ये आया, तो ऊपर ये लिख दोगे डिवाइडेड बाय, मतलब फ्रैक्शन यहां लगा के, और नीचे ये टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है वो लिख दोगे। ओके, नाउ हाउ मेनी मोर पीपल लाइक अदर गेम्स। कितने जो लोग हैं उनको दूसरे गेम्स पसंद है, तो ये टोटल पॉपुलेशन है। ये सब मैं मिटा देती हूँ, बहुत सारा डेटा हो गया यहाँ पर, एक सेकेंड। यस, तो ये टोटल पॉपुलेशन है, इसमें से इन दोनों को माइनस कर दो, तो जो बचेंगे वो क्या होंगे, अदर गेम्स वाले होंगे। तो इन दोनों को कैसे माइनस करोगे, हमने ये जो ऐड किया था ये दोनों का टोटल है ना, तो उसको यहाँ से माइनस कर दो, मतलब इतने लोग जो है उन्हें अदर गेम्स पसंद है। नाउ व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स टू टोटल पीपल। तो अदर गेम्स की कितनी पॉपुलेशन है ये, और टोटल पीपल से फ्रैक्शन निकालना है, तो यहाँ पे हम टोटल पॉपुलेशन डिवाइड में लिख देंगे। आप ये फ्रैक्शन ऐसे बना हुआ है तो ऐसे भी बना सकते हो, मतलब ऐसे लिख सकते हो 369 divided by 1956,251. Okay, so with this students we are done with this sample paper. Meet very soon. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.